नमस्कार दोस्तों, रंजन गोगोई एक ऐसे चीफ जस्टिस के तौर पर जाने जाते हैं जिसका सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ होने की बात कही जाती है। ऐसे कई आरोप उन पर लगते हुए नजर आए हैं। गोगोई के ऊपर कई तरह के आरोप लगे हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता दूं कि किस तरह से उनको आरोपित किया गया और उन पर कई तरह की इल्जाम लगाए गए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पेगासस जासूसी का मामला। जी हाँ, उसके बाद यौन शोषण की बात करूं या फिर राम मंदिर फैसले की बात करूं, इन सब पर एक एक कर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पेगासस को लेकर रंजन गोगोई ने क्या कहा ये आपको बता दें, क्योंकि रंजन गोगोई वो चीफ जस्टिस है जिनका सीधे सीधे पेगासस से जुड़े मामले में नाम आया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर जिस महिला ने साल 2019 में यौन शोषण उत्पीड़न का आरोप लगाया था, वो भी इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए संभावित जासूसी की टारगेट लिस्ट में थी। जी हाँ, इस पूरे मामले पर पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई ने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से मना कर दिया है, साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सीजीआई के पद से रिटायर होने के बाद भाजपा की ओर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए रंजन गोगोई ने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, इस पर मैं कोई भी अपना बयान नहीं दूंगा। केवल सरकारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्पाईवेयर की संभावित जासूसी के लिए टारगेट लिस्ट में महिला से जुड़े 11 मोबाइल नंबर भी शामिल थे। आप सोचिए कि कितना बड़ा खेल हुआ है। जी हाँ, इस पेगासस स्पाईवेयर से कितना बड़ा खेल हुआ है। 11 मोबाइल नंबर जिस महिला ने आरोप लगाया था चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था, उस पर और उसके साथ 11 लोगों का नाम लिस्टेड था। जी हाँ, वहीं अन्य मीडिया संस्थानों की ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, 2 केंद्रीय मंत्री, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और 40 भारतीय पत्रकार जासूसी के संभावित टारगेट में थे। यानी कि उनका इस लिस्ट में नाम है। ये लिस्ट भारत की एक अज्ञात एजेंसी की है जो कि इजरायली कंपनी के एनएसओ ग्रुप का स्पाईवेयर पेगासस यूज करती है। जी हाँ, एनएसओ का कहना है कि ये अपना पेगासस स्पाईवेयर केवल जांची परखी सरकारों को ही आतंक से लड़ने के मकसद में देती है। किसी भी प्राइवेट कंपनी को ये स्पाईवेयर नहीं दिया जाता है। ऐसा इजरायली कंपनी यानी कि पेगासस स्पाईवेयर जो बनाते हैं वो कंपनी ने साफ तौर पर कहा था कि आतंकी संगठनों से लड़ने के लिए ये स्पाईवेयर किसी भी सरकार को देती है। और ये सरकार ने क्या किया है, इस स्पाईवेयर का कैसे इस्तेमाल किया है, ये आप अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, जस्टिस गोगोई पर 2019 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की उस कर्मचारी का नाम एक रिपोर्ट में तब सामने आया था जब द वायर ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि महिला से जुड़े हुए 3 नंबरों को जासूसी के लिए संभावित टारगेट के लिए चुना गया था। यानी कि उन नंबरों को सर्विलांस पर रखा गया था। 20 अप्रैल 2019 को एक हलफनामे में अपने आरोप दर्ज करने के कुछ दिन बाद ही उन्हें कथित तौर पर पर्सन ऑफ इंटरस्टेट के रूप में मार्क किया गया था। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का वो बयान जो काफी विवादों में रहा, जिस पर काफी झमेला भी हुआ था। जी हाँ, जस्टिस गोगोई के अंतिम कार्य दिवस का वो दिन था। वो 17 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं तो अंतिम दिन रंजन गोगोई अगले चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े के साथ कोर्ट पहुंचे थे। वो सिर्फ 3 मिनट तक कोर्ट में बैठे और 10 मामलों में नोटिस स्टे का आदेश देकर कहा कि आप सभी को धन्यवाद। अखबार लिखता है कि रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट के साथी जजों को मीडिया से दूरी बनाए रखने की सलाह दे दी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करने की बजाय लिखित बयान जारी किया है। रंजन गोगोई ने साफ कहा कि बेंच की अपनी जजों से अपनी स्वाधीनता का प्रयोग करते समय मौन बनाए रखने की अपेक्षा होती है। यानी साफ तौर पर रंजन गोगोई ने कहा था कि जजों को मीडिया से दूरी बनाए रखनी चाहिए, उनको किसी भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए और अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो आप सीधे तौर पर चुप हो जाए। ऐसा नहीं है कि जज बोलते नहीं।
वो बोलते हैं लेकिन जज उनके कार्य की अनिवार्यता हो, इसके आगे बिल्कुल नहीं। इस तरह के बयान रंजन गोगोई ने दिया था अपने अंतिम कार्यकाल के दिन। रंजन गोगोई सुर्खियों में तब आए थे जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 3 अन्य जजों के साथ मिलकर 12 जनवरी 2018 को तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहीं आपको बीते साल 9 नवंबर को उनकी अगुवाई में 5 जजों की बेंच ने अयोध्या विवाद पर ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। ये भी आप सभी को पता है कि किस तरह से अयोध्या मामले पर जज रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई या जो भी कह लें, उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित किया था और राम मंदिर बनाने का आदेश दिया था। जी हाँ, जबकि उन्होंने कई ऐसे बात कोर्ट किए थे, यानी कि कोर्ट रूम में उन्होंने कोर्ट किए थे कि सेंटिमेंटल तौर पर मंदिर वहां पर बनाया जाए, जबकि ऐसे कोई साक्ष्य उनको मिले नहीं थे। इस तरह की खबरें आई थी जी दोस्तों। जी हाँ, साल 2001 में जस्टिस गोगोई को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद 2010 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया था। वहीं यौन उत्पीड़न के आरोप पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का कहना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत गंभीर खतरे में है। जब उन पर कोई आरोप लगा तो उन्होंने न्यायपालिका पर ही सवाल उठा दिया और कहा कि स्वतंत्रता बहुत गंभीर खतरे में है और ये न्यायपालिका को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश है। चीफ जस्टिस का कहना है कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला के पीछे कुछ बड़ी ताकत है, कोई उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। जबकि ठीक उससे उलट इसी साल एक खुलासा हुआ है दोस्तों, जैसा कि मैंने ऊपर कहा था कि उस महिला के फोन भी पेगासस जासूसी के लिस्ट में था, यानी कि सर्विलांस पे था। जस्टिस रंजन गोगोई ने आगे कहा अपने ऊपर लगे हुए आरोपों के बारे में। वो कहते हैं कि अगर न्यायाधीश को इस तरह की स्थिति में काम करना पड़ेगा तो अच्छे लोग कभी इस ऑफिस में नहीं आएंगे। आरोप लगाने वाली महिला ने एक चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के सभी 22 जजों को भी भेजी थी, जिसमें जस्टिस गोगोई पर यौन उत्पीड़न करने के इसके लिए राजी न होने पर नौकरी से हटाने और बाद में उन्हें और उनके परिवार को तरह तरह से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था, जो चिट्ठी महिला ने लिखी थी रंजन गोगोई के खिलाफ। चीफ जस्टिस ने 4 वेबसाइट का नाम लिया, स्क्रॉल, लीफलैट, वायर और कारवा, जिन्होंने आपराधिक इतिहास वाली इस महिला को असत्यापित आरोपों को प्रकाशित किया और कहा कि उनके आपस में तार जुड़े हुए हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह से ये जो एक जाल के तौर पर ऐसा लग रहा है कोई षड्यंत्र की तौर पर रचा गया एक साजिश हो, जिस पर बार बार जस्टिस रंजन गोगोई पर ये आरोप लगे और उन्होंने अपने ऊपर आरोप लगाने वाली महिला को ही गलत बता दिया। जबकि अगर बात करें वो महिला गलत थी, अगर उनकी माने, अगर मैं जस्टिस गोगोई की बात कहूँ तो ठीक है, अगर वो महिला गलत थी, किसी बड़े आदमी के दबाव में आकर उन पर इल्ज़ाम लगा रही थी, तो फिर ये पेगासस जासूसी वाले मामले में जो उस महिला का भी नाम नंबर शामिल था, तो ये किस ओर इशारा करता है दोस्तों। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब रंजन गोगोई का नाम काफ़ी सुर्खियों में रहा है। जी हाँ, आपको याद होगा राफेल डील, किस तरह से राफेल डील की फाइल भी, जी हाँ, जस्टिस गोगोई यानी कि रंजन गोगोई की बेंच ने ही बंद किया था, ये कहते हुए कि कोर्ट को कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। जबकि वही कोर्ट, वही साक्ष्य रूस में, यानी कि वापस से फाइल खुल गई हैं राफेल घोटाले को लेकर और कई बड़े सवाल उठे हैं। लेकिन जस्टिस रंजन गोगोई इन मुद्दों पर कभी भी खुलकर बात करने से परहेज करते हुए नजर आए। जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ, उनको सीधे लोकसभा का सदस्य बना दिया गया। तो आप सोचिए, इस पर भी आरोप लगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हक में फैसला सुनाने को लेकर रंजन गोगोई यानी कि भारत के न्यायाधीश चीफ जस्टिस, जो पूर्व चीफ जस्टिस है रंजन गोगोई, को इनाम के तौर पर लोकसभा का टिकट यानी कि लोकसभा का सदस्य बना दिया गया। तो आप सोचिए कि किस तरह का खेल खेला जा रहा है इस देश में। और तो और पेगासस जासूसी जैसे मामले पर उन्होंने चुप्पी साध रखी। उन्होंने इस मामले में एक शब्द नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं इस मामले में कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ। आप सोचिए कि जब सारे लोग यानी कि एक तरह से 40 लोगों का नाम
वैसे तो 300 लोगों का नाम इस लिस्ट में शामिल है भारत में, लेकिन जो 40 लोग हैं उनमें से रंजन गोगोई पर उत्पीड़न का मामला यानी कि यौन शोषण उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला के भी फोन टैप हुए हैं और उस पर रंजन गोगोई ने कुछ भी कहने से खुद को बचा लिया, खुद को रोक लिया कि मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगी। तो सीधी सी बात है, आप समझ सकते हैं, आप समझदार हैं कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है इस देश में, किस तरह के फैसले लिए गए और किस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।